ओके सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए बच्चों, हम रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। सर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चों आप लोग। तो सर, आर यू रेडी फॉर द लास्ट लेक्चर फॉर जीएसटी? आइए बच्चों, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात exclusively manufactures and sells product Z, which is exempt from GST. And yes, mark it, it's a very good question. It's a very good question बेटा, मार्क करिए बेटा। हाँ, हॉट स्क्वायर बेटा, अभी अकाउंट चल रहा है ना बेटा। यस, हॉट स्क्वायर बेटा। क्यूब बेटा, क्यूब वाला एक और आ रहा है बेटा। ओके ओके मालिक। चलिए, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक टेक्निक बता रखी है, शायद वो टेक्निक आपकी काम आ रही है कि जो क्वेश्चन आपको सोल्व करते वक्त अच्छे लगे उसको मार्क करिएगा, जो इजी है, रिपीट हो रहे हैं, उनको काटने का बेटा। हाँ ना, ये फॉलो करना सीरियसली। बहुत सारे बच्चों जिन्होंने मेरे को बताया कि बहुत फायदा मिल रहा है बेटा, आपको डेफिनेटली मिलेगा सर इसको। सर, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात exclusively manufactures and sells product Z, which is exempt from GST wide notifications issued under the relevant GST legislation. The company sells Z only within Gujarat, okay, and is not registered under GST बेटा। ये since exclusively exempt supply कर रहा है, इसलिए GST में registered ही नहीं है। within the state गुजरात ही supply करता है बेटा ये। Clear? The turnover of the company in the previous year 18-19 was rupees 50 lakh। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। सर, the company expects the sales to grow by 10% in the current year 2019-20 बेटा, मतलब करंट ईयर में 55 लाख का टारगेट है बेटा इनका। However, effectively with effect from 1st of October 2020, दिल थाम के सुनना, exemption available on Z was withdrawn by the central government and GST at the rate of 5% was imposed thereon. Oh. 1 जनवरी से exemption क्या हो गया बेटा? Withdraw, और goods became taxable. The turnover of the company for the 9 month ended 31st December was rupees 42 लाख बेटा। भाइयों, सर जो अब तक टाइम हुआ है इस साल में बेटा, उसमें 42 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी कर चुका है। पर सुनो, 42 लाख का जो टर्नओवर उसका हुआ है वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई का था बेटा। ये सिंस ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई का था, इसलिए वो रजिस्टर्ड नहीं था। क्लियर? अब गुड्स बिकम टैक्सेबल। सुनना, मैं आगे वाला क्वेश्चन पढ़े बिना बता दूं आपको क्या बोलना है। सिंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी गुड्स क्या हो गया बेटा? सुन मेरी बात समझना बेटा ध्यान से। सर ये अब तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर? क्या इसको अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन बेटा। सर आप मुझे बताओ, पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टर्नओवर लिमिट कितना है बेटा? टर्नओवर लिमिट कितना है बेटा? गुजरात में बेटा एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करता है। क्लियर? विद इन द स्टेट है बेटा 40 लाख का लिमिट है बच्चे। क्लियर? पर सर एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर और एग्जाम टर्नओवर दोनों आता है बच्चा। क्लियर? पर इसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑलरेडी 42 लाख का हो चुका है बेटा, पर अब तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई था बेटा। अब जैसे ही वो एग्जाम टैक्सेबल हो गए, अब जैसे ही अगला सप्लाई करेगा वो तो टैक्सेबल सप्लाई हो गया बेटा। और सर अभी ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में नहीं रहा बेटा ये तो। क्लियर? और टर्नओवर तो ऑलरेडी 40 लाख क्रॉस हो चुका है, इसलिए इसको वेरी नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा? लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई? मतलब ऐसा नहीं कि अब टैक्सेबल होने के बाद 40 लाख और वेट करेंगे बेटा, 40 लाख ऑलरेडी हो चुके बेटा इसके। क्लियर? वेरी गुड बेटा। अरे समझ में आया? डन, वेरी गुड आंसर बेटा। बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। पागल सी बात करता है बेटा। Clear? Examine the above scenario and advise BBT whether it needs to get itself registered under GST or not. Yes, it needs to get itself registered under GST. Reason क्या बेटा? Since he is exclusively supplying the goods in the state of Gujarat, so he is eligible for the benefit of turnover of 40 lakh rupee बेटा। पर since इसका turnover already 40 lakh rupee cross हो चुका है, still he was not registered because he was supplying exclusively exempt goods. But now since the goods became taxable, so from the डे व्हेन द गुड्स बिकम टैक्सेबल, उसके विद इन 30 डेज इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका। ओके डन। नवंबर 24 मार्क का क्वेश्चन बेटा। आइए बच्चों, तो 1 अक्टूबर 2020 के 30 दिन में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मजा आया बेटा क्वेश्चन में? गुड। 46
मैं आपको ये कहना चाह रहा था बेटा कि जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना बेटा सेम तरह के, उसमें तो कुछ मार्क कर लो बेटा, पर ये से नया क्वेश्चन आया पहली बार, भले टफ नहीं था, नया आया, इसको मार्क कर लो आप बेटा। क्लियर, समझे? इस तरह के हर पैटर्न के अगर आपने एक एक क्वेश्चन मार्क कर लिए बेटा, बाकी के रिपीट क्वेश्चन को अगर नहीं भी बाद में देखते हो, एक बार करना जरूरी बेटा। क्लियर, बाद में नहीं भी देखते हो तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कुछ मिस नहीं कर रहे हो उसके अंदर आप। टाइम बचाने के लिए आप ऐसा मन मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर रहे हो क्वेश्चन बेटा कि चलो 10 में से 2 क्वेश्चन कर लेते, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, सेलेक्ट करने के बाद कर रहे हो बेटा आप। ओके, आइए बच्चों। सर रघुपति राघव, जय जय सियाराम। Messrs Siaram is a trader of decorative items in House Khas, Delhi. His aggregate turnover exceeded rupees 20 lakh in the month of October. He applied for registration on the GST portal but missed to submit the details of his bank account. भाई बैंक अकाउंट डिटेल मिस कर दिया इसने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था तब बेटा। चलेगा क्या? चलता है सर, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकता है। याद आया मैंने आपको केस बताया था प्रैक्टिकल बेटा, मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, वो बोलते जीएसटी नंबर लेके आओ, मैं जीएसटी वाले के पास गया, वो बोलते बैंक अकाउंट लेके आओ बेटा। हाँ है ना भाई? इसलिए जीएसटी पोर्टल ने फैसिलिटी दी कि ठीक है साहब बैंक अकाउंट डिटेल नहीं चल जाएगा बेटा। हिज टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज हिम दैट प्रायर सबमिशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है, रूल नंबर 10A इंसर्ट हो चुका है बेटा। हाँ है ना भाई? और रूल नंबर 10A क्या बोलता है? इधर बिफोर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 और विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर। आप क्या कर देना बेटा? सर बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर देना, काम चल जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर। पर यस, टीडीएस डायरेक्टर्स, टीसीएस कलेक्टर्स, क्लियर, एंड जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने किया था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बेटा, जो चोर लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे बेटा, क्लियर, उन लोगों के केस में बोल दिया था क्या उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बाकी सबको बैंक अकाउंट डिटेल नहीं भी फर्निश किया तो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? डन। 47 एग्जामिन, मतलब प्रोविजंस जो पड़े वो काम आ रहे ना बेटा अभी। यस, एग्जामिन whether the liability to register compulsorily under section number 24 of the CGST Act arises in the following case. अनन्या नहीं सॉरी आन्या ऑफ तेलंगाना बेटा, क्या करे बेटा दिल में सर सर अनन्या ऑफ आन्या ऑफ मेरी बीवी को बताएगा। तू चाहता है क्या? डाइवोर्स कराना चाहता मेरा? सर कोई बात नहीं, मैं उसको प्यार से अनन्या ही बुलाता हूं बेटा। सर इधर ध्यान दे, ऐसा बोलने से तू शिकायत नहीं करेगा बेटा। सर आन्या ऑफ तेलंगाना is exclusively engaged in intra-state supply of toys. Its aggregate turnover in the current financial year is rupees 22 lakh बेटा। एक मिनट, पहली बात तेलंगाना बेटा, तमन्ना ओसाम टीपी में टाइम पास कौन था बेटा? तेलंगाना और पुडुचेरी। हाँ है ना? तो तेलंगाना में 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है, यहाँ बेनिफिट मिलेगा कितने का? 20 लाख का ही मिलेगा आपको बच्चों, सिंस इसका टर्नओवर ऑलरेडी कितना हो चुका है बेटा? 22 लाख। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर। इसलिए इसको सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो नहीं बेटा, सेक्शन नंबर 24 में कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं, पर सेक्शन नंबर 22 का इसका रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो चुका है कितना बेटा? 20 लाख बेटा। हाँ है ना भाई? यस, समझे क्या? पक्का माहौल। चलिए सर ठीक है, ओके। 48 मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा intends to start business of supply of building material to various construction sites in Haryana. He has taken voluntary registration under the GST in the month of April. कैसा रजिस्ट्रेशन लिया बेटा उसने? वॉलंटरी। However, he has not commenced his business till December. रजिस्ट्रेशन कब लिया बेटा उसने? वॉलंटरीली। और 6 महीने के अंदर अगर बिजनेस कमेंस नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। याद आया? इसने बिजनेस कब तक शुरू नहीं किया बेटा? दिसंबर। देखो इतना पढ़ते पढ़ते प्रोविजन याद आ रहा ना बेटा अपने को, बस ये सक्सेस है बेटा अपनी। क्लियर। आप ध्यान रखिए, जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन बच्चों, आई होप हर ट्रांजेक्शन विजुअलाइज होता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बेटा आपको। क्लियर, एंड दिस विल बी द की ऑफ सक्सेस फॉर योर गाइस बेटा। बस मेरा रिक्वेस्ट क्या है, कुछ क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना बेटा आप लोग। ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है साहब, बिजनेस शुरू नहीं कर पाया, द प्रॉपर ऑफिसर सुओमोटो कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर एक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज वैलिड इन लॉ। क्या अगर उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो सही किया है? यस।
क्लियर, वहां पावर दिया है प्रॉपर ऑफिसर को कि अगर वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन ने विद इन 30 डेज, विद इन 6 मंथ अगर बिजनेस कमेंस नहीं किया तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। तो एक्शन जो लिया वो बिल्कुल सही था बेटा। अब आगे देखिए बेटा, मिस्टर एक्स हैज अप्लाइड फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। क्या बोला बच्चा? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सर he applied for revocation of cancellation of registration after 100 days। एक मिनट, रिवोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 90 डेज बेटा। आफ्टर 100 days from the date of service of order of cancellation of registration बेटा, डिपार्टमेंट contends that application for revocation of cancellation of registration can be made within 90 days from the date of service of the order of cancellation of registration बेटा। बिल्कुल सही बोल रहा डिपार्टमेंट बेटा। पर फर्दर एक्सटेंशन 180 दिन का और मिलता है, याद है बेटा आपको? वो अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो बेटा, अगर रीजनेबल रीजन उसके पास है तो बेटा, अगर वो सेटिस्फाई है तो आपको, समझे मेरी बात, एक्सटेंशन मिलता है बेटा। हाउएवर मिस्टर एक्स contends that the period of submission of application may be extended on sufficient grounds being shown। You are required to comment upon the validity of the contention raised by department and Mr. X। Yes, दोनों सही बोल रहे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। अब सुनो, अब इसने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के सारे जो पर्पज है, किस किस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, सब लिखे हुए बेटा। आप सारे नहीं लिखोगे चल जाएगा, आप लोग रिलेवेंट प्रोविजन कि अगर वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन ने विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बिजनेस कमेंस नहीं किया तो हिज रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड, है ना? इसलिए एक्शन जो डिपार्टमेंट ने लिया बिल्कुल सही लिया है। फर्दर सर जब वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा तो टाइम लिमिट 90 डेज है, बिल्कुल सही है। बट असेसी कैन फर्दर अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, और कमिश्नर के पास पावर है कि अगर रीजनेबल रीजन है तो फर्दर 180 डेज का एक्सटेंशन और दे सकते हैं फॉर फाइलिंग द रिवोकेशन ऑफ फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन बेटा, हाँ है ना भाई? कोई टफ पॉइंट? चलिए सर, आधार ऑथेंटिकेशन, क्या लिखा मालिक? आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्सन्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं, देखो 1 अप्रैल 2020 से बेटा, कब? 1 अप्रैल 2020 से आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हुआ था बेटा। तो उससे पहले जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं है। क्लियर? पर वो याद है 3 पर्पस के लिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है, या आपको रूल नंबर 89 में रिफंड के लिए अप्लाई करना है, या आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया और उसके आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करना है अंडर रूल नंबर 96, तो एक रूल नंबर 10 भी हमने पढ़ा था। उन 3 पर्पस के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। वो रूल एज इट इज मैंने बोला था ना बेटा। क्लियर? इन आरटीपी में आया हुआ बेटा आपके लिए। ओके सर, एग्जामिन एंड डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट बेटा। ये पूरा रूल नंबर 10 भी यहाँ पे पूरा लिख डाला उन्होंने बेटा, हाँ है ना भाई? कि सर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटर को बेटा याद है बेटा, पार्टनरशिप में पार्टनर को करता, सर मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी, ट्रस्टी इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। क्लियर? हाँ है ना? इन सबको एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, याद है बच्चों? इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? अगर इन 3 पर्पस के लिए अप्लाई करना है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, रिफंड अंडर रूल नंबर 89, रिफंड ऑफ आईजीएसटी अंडर रूल नंबर 96 बच्चों। क्लियर? और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पहले आधार के लिए अप्लाई करो, और उसका आधार का एनरोलमेंट आईडी स्लिप याद है बेटा, अलोंग विद द वोटर आईडी प्रूफ या बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जब आपका आधार नंबर मिल जाएगा उसके सर विद इन 30 डेज आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, हाँ है ना? ये एज इट इज, कुछ नहीं किया, पूरा रूल नंबर 10 भी एज इट इज यहाँ पे उठा के लिखा है, नथिंग एल्स बेटा। मतलब आप समझिए, प्रोविजंस अगर आपको आते हैं, आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है बेटा, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखिए वो चलेगा बेटा, पर पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा। क्लियर? आइए, क्या नाम है ये? रेनमो। ओके, रेनमो लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी हैज हो तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने। क्लियर? सर रेमनो लिमिटेड, रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी हैज demerged its operations with effect from 31st of October 2023 बेटा। Registration of Renmo Limited has been cancelled suo motu by the proper officer। ठीक है साहब। The order for cancellation of registration was passed on 4th of November and was served on 7th November। मतलब हमको सर्व मतलब आपको रिसीव कब हुआ बेटा?
7 नवंबर को बेटा। हमको जब रिसीव होता है वहां से टाइम लिमिट शुरू होती है बेटा हमेशा। रेमनो लिमिटेड विशेष टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 14th नहीं है बेटा, 4th फरवरी बेटा ये। क्लियर सर? 4th फरवरी 2024। अच्छा 7 नवंबर को आपको मैसेज कन्वे हुआ, मतलब नोटिस सर्व हो गया आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, कैंसिल। उसके 90 डेज में आप अप्लाई कर सकते हो। पहले मुझे बताओ 90 डेज है क्या बेटा? द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रेमनो लिमिटेड एडवाइस दैट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन इज टाइम बार्ड। टाइमर मतलब आप लेट हो गए बेटा, अभी टाइम निकल चुका है। एंड हेंस नॉट वैलिड इन लॉ। बताइए क्या सही है क्या गलत है बेटा? पहली बात तो 7 नवंबर से काउंट करिए। 90 डेज कब काउंट होता है बेटा? नवंबर से, नवंबर 30 डेज का होता है बेटा। 7 लेस के तो 23, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, और फिर 4 को अप्लाई किया। बताओ टोटल कितना होता है बेटा? ये है 89 डेज, मतलब विद इन 90 डेज में अप्लाई कर दिया सर। अब वापस से दिल जुड़ जाएंगे बेटा। और सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जो अप्लाई किया विद इन टाइम लिमिट अप्लाई किया, टाइम बार नहीं हुई एप्लीकेशन बेटा, और इसलिए सर हिज एप्लीकेशन इज वैलिड इन लॉ, और उसका अगर सारे कंप्लायंस पूरे तो उसका रजिस्ट्रेशन वापस रिवाइव होने के चांस है बेटा। बोले यस सर? अरे क्लियर, डन। इसलिए जो एडवाइस दिए टैक्स कंसल्टेंट ने वो सही नहीं है। क्लियर? इसलिए यू शुड बी ए गुड कंसल्टेंट बेटा। क्लियर है? डन सर। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सर आइए क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओ भाई हिमाचल प्रदेश, क्या तमन्ना औसम टीपी में है क्या? नहीं है। देखो सर वो तमन्ना औसम टीपी बेटा, मेरे को लगता है इसने अपनी आधी प्रॉब्लम सोल्व कर दी बेटा जीवन की बेटा यार। हाँ तमन्ना नहीं बेटा, तमन्ना औसम टीपी ने बेटा, ठीक है ना। स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस and makes following supplies in the first month beta. Okay, intra-state supply of taxable goods amounting to rupees 17 lakhs, supply of exempted goods amounting to rupees 1 lakh। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया बेटा इसने। ओके मतलब प्रीवियस टर्न कितना बेटा? लड्डू। क्लियर? फर्स्ट मंथ में ही कारनामा बहुत सेट किया था, शानदार वाला बेटा। इंट्रा-स्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स का कितना? 17 लाख का, एग्जाम गुड्स का 1 लाख का। इंटरस्टेट, अरे यार इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख। कंपल्सरी क्या है? 1 मिनट। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ द अफोरसेड गुड्स आर नॉट हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रीडोमिनेटली हैंडमेड प्रोडक्ट्स इज नोटिफाइड बेटा। सर ऐसे केस में उसको सर सिंस वो इंटरस्टेट सप्लाई करा, क्या करा बेटा वो, इसलिए उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब क्लोज नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत माता की जय। मजा आ रहा बेटा? चलिए, मिस्टर देव आनंद is engaged in providing services of facilitating sale और purchase of securities। बेटा सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने में फैसिलिटेट करता है, एजेंट एक तरह से, कमीशन है, कमीशन एजेंट, ब्रोकर है बेटा ये। टू वेरियस क्लाइंट्स ही इज ऑल्सो एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी तो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा बेटा, कमीशन पार्ट बनेगा बेटा। His turnover details are as follows। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी आई डोंट केयर बेटा, क्योंकि सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, वो टर्नओवर का पार्ट ही नहीं बनता है बच्चा। फिर ब्रोकरेज, यस, ऑन अकाउंट ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी रुपीज 30 lakhs। वेरी गुड बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain aggregate turnover of Mr. Devanand 30 lakhs। पप्पू सिंह commenced his business in February बेटा, फरवरी महीना ही ऐसा है बेटा, इसने बिजनेस शुरू किया बेटा इस महीने में। He has established following units बेटा। यूनिट A in SEZ, यूनिट B नॉन SEZ in the state of महाराष्ट्र बेटा। एक मिनट, यूनिट A भी महाराष्ट्र में, B भी महाराष्ट्र, पर एक SEZ में एक DTA में है, पर दोनों को रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना पड़ेगा क्या बेटा? गुड। यूनिट C इन दिल्ली, यूनिट D एंड E इन द स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है सर, दोनों को चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले बेटा यहाँ पे वो, पर फर्स्ट वाले केस में दो अलग नंबर लेने ही पड़ेंगे बेटा उसको। Pappu Singh has approached you to help him in determining states and number of registration he is required to take under GST, presuming the fact that he is making taxable supply from each state and his aggregate turnover exceed the threshold limit बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा सुनो सर, यहाँ पे SZ नॉन SZ कंपल्सरी दो लेने पड़ेंगे इसको बेटा, या तो एक ही है बेटा। अच्छा गोवा के अंदर चॉइस है बेटा उसकी, या तो एक ले या दो ले बेटा। महाराष्ट्र 2, दिल्ली 1, गोवा ऑप्शनल 1 और 2। भारत माता की जय। आगे पढ़ने के नहीं बेटा जीवन में, यस या नो? चल
NRTP is required to apply for registration at least 5 days prior to commencement of business बेटा. प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम के बेटा. पर सर इसमें ज्यादा प्रेम हो गया बेटा, इसलिए प्रेम एंड सन्स. हेड टेकन GST registration on 1st of January बेटा, but failed to furnish GST returns for the next 6 months. अगले 6 महीने तक रिटर्न फाइल करना रह गया बेटा. और आपको पता है ना, 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं कर तो रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड. देखते आगे देखते हैं. Owing to this, proper officer cancelled its registration on 25 July and served the order for cancellation on 31st July बेटा. आपको सर्व कब हुआ बेटा? तो 31st जुलाई से 90 डेज में रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है. Now Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. Up to which date an application for revocation of cancellation of registration can be made, assuming no extension to said time limit has been granted. यहाँ से 90 डेज बताइए कितना होगा? देख भाई, अगस्त कितनी 31 दिन बेटा, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर. 29 अक्टूबर इज द लास्ट डेट बेटा. क्या है? ये रहा. भारत माता की जय. आराम आ जा बेटा. ठीक है, चलिए. मिस्टर राम, a jeweler registered under GST in Mumbai, wants to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi. बेटा बॉम्बे का है ये, दिल्ली जाके अपना कुछ ज्वेलरी बेचना चाहता है बेटा. वो इसमें एग्जीबिशन बेटा. क्या करना पड़ेगा इसको? सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन दिस केस? याद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कराएगा. बहुत बढ़िया बेटा. बस पता है, मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ बेटा ये बात. ये जो क्वेश्चन पढ़ते प्रोविजन आपको सारे याद आते ना बेटा, इसको मेंटेन रखना बेटा बस आप. एंड मेंटेन दिस कॉन्फिडेंस. क्लियर? देखो आपने केवल 1 या 2 या 3 चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन किए यार. और बहुत रेयर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आपको आंसर मेरे बोलने के बाद आपको आया होगा बेटा यार. अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ रहा है, प्रोविजन आपको याद आ रहा है बेटा. क्लियर? मेंटेन दिस कॉन्फिडेंस. ऐसा आपको लगेगा ग्रुप 2 खत्म होने के बाद में कि सर सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है. क्लियर? एक बार आप रिवाइज करेंगे आपको सब कुछ याद रहेगा बेटा. एंड बीच में जब टाइम मिलता जाए तब थोड़ा रिवाइज करते जाना बेटा आप लोग. ओके सर, आइए. सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन दिस केस? ही नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. सही है बेटा. ही नीड्स टू पे एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी. सही है. ही नीड्स टू मैंडेटरीली हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली. अरे भाई, ये अगर होता तो हम CTP होते ही नहीं बेटा पे. He needs to file GSTR 1 or IFF. सही है बेटा. And GSTR 3 भी for Delhi GSTN for the month or quarter as the case में भी when he gets registered in Delhi. तो जो नॉर्मल रिटर्न होते हैं नॉर्मल एसएससी के लिए वही CTP के लिए भी होते हैं बच्चों, इसलिए भी सही. भारत माता की जय. सी इज द करेक्ट आंसर. बालाजी लिमिटेड. क्या लिखा बच्चों? बालाजी लिमिटेड has provided following information for the month of April. Intra-state outward supply कितना बेटा? 8 lakhs. इंटरस्टेट एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई कितना है? 5 lakhs. टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स 10 lakhs. पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस. अवेलिंग जीटीए सर्विस बेटा है, परचेज किया सर्विसेज. टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता. कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर बेटा. हाँ है ना भाई? कितना हो गया? 23 lakhs. कहां पर है? सी. चलिए बेटा आगे बढ़िए. विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? और एक बात और कह देता बेटा मैं आपको, लास्ट बात जो गई उसके कंटिन्यूएशन बेटा, कि सर जो कॉन्फिडेंस उसको मेंटेन रखना, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा. ऐसा ना हो जाए कहीं कि इसको इजी समझने के चक्कर में आप इसको इग्नोर करना लग जाए बेटा, कि इसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा. मैं कह रहा हूँ जो आ गया ना बेटा अपने को, तो उसको तो बहुत पक्का कर लो बेटा, इसमें तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए बेटा अपने. क्लियर? चलिए सर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Revocation of cancellation of registration under SGST or UTGST shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under CGST. हाँ सही है बेटा. ये cancellation of registration under SGST Act shall be deemed to be cancellation under CGST Act. सही है. Revocation of cancellation of registration under SGST Act shall not be deemed to be a revocation. हटा भाई, सावन की घटा. Cancellation shall not be deemed. हटा. 1 and 2. A is the correct answer. The person making interstate supply of goods from MP is compulsorily required to get registered under GST provided such goods are not notified
हैंडीक्राफ्ट गुड्स नॉर प्रोमिनेंटली हैंडमेड नोटिफाइड गुड्स। सर अगर वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब कराना बेटा? सर irrespective of the amount of aggregate turnover in a financial year since he is making a interstate taxable supply। बेटा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ ये नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह होती बेटा तो फिर भी 20 लाख का बेनिफिट मिल जाता। मिस्टर एक्स अ सीटीपी बेटा is not involved in making taxable supplies of notified handicraft goods or predominantly handmade notified product बेटा normal goods बेचता है कुल मिला के। which of the following statement is true for Mr. X a casual taxable person के लिए क्या सच है? सच का सामना बेटा X is not required to take registration under GST under any circumstance। पागल से बात करता है सर। Mr. X is required to get registration under GST if his aggregate turnover exceed 20 lakh। पागल से बात करता है। 40 lakh पागल से बात करता है। डी होना चाहिए सही आंसर बेटा। X has to compulsorily get registered under GST irrespective of threshold limit बेटा। ठीक है चलिए मिस्टर नहीं कोई मिस्टर तो ही नहीं बेटा 11 है बेटा है तो। सर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट granted to NRTP is valid for 90 days from the effective date of registration or period specified in registration application whichever is earlier। जितने दिन के लिए इसने अप्लाई किया या 90 दिन whichever is earlier। सी डी डी क्या बेटा 12th। हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर का क्या है बेटा? ये डेफिनेशन दे रखा है बच्चों। हाँ है ना भाई? ये डी देख लो बेटा। डी इसलिए है बेटा क्योंकि सबसे बड़ा डी दे रखा है बेटा तो वही होगा कुछ ना कुछ बेटा। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supply on which tax is payable under reverse charge। ठीक है साहब। exempt supplies, export of goods or services and interstate supplies of a person having the same pen computed on all India basis and excluding taxes if any charged under CGST, SGST, IGST। बेटा भारत माता की जय। डी इज द करेक्ट आंसर। कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है बेटा ये। 13th within how many days a person should सूर्यवर्धन within how many days? बेटा सूर्य होता है तो ही हर्ष होता है बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। बस 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 हो गया हो गया हो गया बहुत है बहुत है। अब तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट बंद करो इधर ध्यान दो। चलिए within how many days a person should apply for registration under GST apart from provisions of voluntary registration within 30 days from the date when he became liable for registration। B is the correct answer। आ रहा है मजा। 14th Xylo and Company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar and Ludhiana in the state of Punjab। Amritsar and Ludhiana branches are engaged in supply of garment and Jalandhar branch engaged in supply of shoes। बेटा खाए होंगे ना बेटा आपने? नहीं बेटा कैच कर लेते बेटा। अच्छा ओके ओके सर सुनना तो 2 ब्रांच तो गारमेंट सप्लाई करते हैं और 1 ब्रांच शूज बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू ज़ायलो एंड कंपनी बेटा? अच्छा तीनों में से किसके रजिस्ट्रेशन साथ में लिया तो फिर या तीनों का अलग ले या 2 का एक साथ ले 1 का अलग ले? हाँ है ना भाई? जो चाहे कर सकता है बेटा। ये ज़ायलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन ऑब्टेन। आज रुक जाओ सर। हम भी फॉर्म में बेटा आज सर। ओके ओके सो अरे दोस्तों ध्यान दो। Xylo and company can obtain single registration for Punjab declaring any one of the branches as principal place of business and any 2 branches as additional place of business। Is it correct or not? Yes सर 3 ब्रांच मेरी पंजाब में बेटा। मैं किसी भी एक ब्रांच का रजिस्ट्रेशन कराऊं एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी 2 प्लेस को डिक्लेयर करूंगा एज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। बच्चों हाँ है ना भाई? यस। Xylo and company can obtain separate registration for each of 3 branches। बिल्कुल ये भी कर सकता बेटा मैं तो। Xylo and company can obtain 1 registration for shoe business and another GST registration which is common for garment business। ऐसा भी चाहूं तो कर सकता हूं बेटा मैं। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो इधर 1 2 का 3 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हाँ है ना भाई? एक बार आंसर देखो। आंसर क्या दे रखा है बेटा इसमें? बी इज द करेक्ट आंसर। इधर 1 2 और 3।
आइए बच्चों 15th, what is the validity of registration certificate granted under GST for a normal taxpayer? Lifetime बेटा, valid till it is cancelled. प्यार किया डरना क्या बेटा, क्लियर, जीवन भर साथ में बेटा. Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made, provided no extension of the said time period has been granted? 90 days. याद है बेटा आपको? 90 days from the date of service of cancellation order. 17, P Limited has its, sir, ये पढ़ो सर, सर कुछ नहीं पढ़ो. ये लक्ष्मण बोल रहा सर, आज क्या आपका लेक्चर खत्म हो रहा, आप शायर भी बन रहे हो सर. पढ़ो पढ़ो, कोई शायर वायर नहीं, पढ़ो भाई. सर, P Limited has its registered office under Companies Act in the state of Maharashtra, from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing the said goods. तेलंगाना में इसका वेयरहाउस है बेटा. What will be the place of business of Mr. P under GST बेटा? अब सुनो बेटा, सर जहां पे आप गुड सप्लाई करते हो, जहां पे स्टोर करते हो, वो दोनों आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है बच्चे हो. तो ऐसे केस में कहां पे, महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है बेटा. आप अगर अपने गुड्स का स्टोरेज कहीं करते हो, आपका वेयरहाउस है, तो वेयरहाउस भी आपका क्या होता है बेटा, प्लेस ऑफ बिजनेस. एन एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स, ये सेम क्वेश्चन में चैप्टर 1 में पढ़ा बेटा अभी. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स. नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई का पार्ट होता है बेटा, हाँ है ना भाई. और अगर किसी नोटिफिकेशन थ्रू किसी गुड्स को एग्जाम किया अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी, वो भी क्या होता है, एग्जाम सप्लाई. अरे हाँ है ना भाई. अगर किसी पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, नील, या कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, या वो याद है मेगा एग्जाम लिस्ट बेटा, नोटिफिकेशन थ्रू एग्जाम किया था बेटा, तो सर ये गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ये सारी क्या है बेटा, एग्जाम सप्लाई है. इसलिए 1 2 का 3, डी इज द करेक्ट आंसर. भारत माता की जय. 19, which of the following persons is required to obtain registration compulsory? ओके सरकार, persons exclusively engaged in making intrastate supplies, tax on which is to be paid by the recipient on reverse charge basis. एक मिनट सर, ओ भाई मैं सप्लायर हूं बेटा. कौन हूं बेटा, मैं सप्लायर. और मैं ऐसी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, मैं लायबल नहीं हूं. तो क्या ऐसे केस में क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है क्या बेटा, नहीं. हाँ, ये मेरे लिए अगर इनवर्स सप्लाई होती बेटा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बेटा. Persons making interstate supplies of taxable services up to 20 lakh. No. फिर persons making supplies of services through ECO other than supplies specified in section number 9(5) with aggregate turnover up to rupees 20 lakh, इसको भी एग्जामिनेशन देने का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. फिर persons who make taxable supply of goods or service or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or अदरवाइज, तो यस इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. याद है कि नहीं सर आपको, गुड. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर जितने पीरियड के लिए उन्होंने अप्लाई किया बेटा, पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर. है ना भाई, 4 दिन के लिए अप्लाई किया तो 4 दिन, क्लियर, 4 दिन और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर तक इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा. आइए मिस्टर जय श्री राम. एन इंडिविजुअल बेस्ड इन गुजरात इज इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग रुपीज 10 लाख सैलरी. बेटा एक बात आप मुझे बताओ, अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो क्या वो सप्लाई है क्या? जब वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा? नहीं. ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. वो अपने बिजनेस के ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए लोगों को एडवाइजरी भी देता है बेटा. उसके लिए जो फीस आता होगा बेटा वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा, सैलरी को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे. His turnover from the supply of such service is rupees
12 लाख। तो सर देखा जाए तो कमा कितना रहा है 22 लाख रुपए बेटा, पर टर्नओवर कितना है उसका 12 लाख रुपए है बच्चों। Determine whether Mr. Ram is liable for taking registration as per provisions of the CGST Act. Answer is no. क्लियर, क्योंकि गुजरात में है बेटा, गुजरात में 20 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा। यही अगर त्रिपुरा होता तो यस, है ना भाई? ओके डन। रिया एंड कंपनी, a partnership firm is engaged in retail trade since 1st of April beta. The firm became liable for registration on 1st of October. However, it applied for registration on 10th October and was granted registration certificate on 5th November beta. Effective date of registration क्या होगा इसका 1st October, क्योंकि 30 दिन में अप्लाई कर देता बच्चा इसने, है ना भाई? चलिए अंतिम क्वेश्चन, वापस रिया सेम रिपीट हो गया क्या बेटा? ये है पक्का? चलिए सरकार, इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये टॉपिक ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट बेटा, क्लियर? चलिए सरकार, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब